was he sorry for competition and that especially क्या USP है इस brand में जो brand launch हुआ है? टाइटन हमेशा कस्टमर्स के लिए जो लेकर आया है इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल द टाइम। हमारे पिछले 29 इयर्स में जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं एवरी टाइम इट इज़ बीन कीपिंग द कंज्यूमर इन माइंड एंड हाउ वी कैन ऑफर समथिंग डिफरेंट टू द कंज्यूमर। तो स्मार्ट वॉचेस भी जो हैं आप पिछले एक साल में काफ़ी बज़ हुआ है स्मार्ट वॉच कैटेगरी में। तो हमने कंज्यूमर रिसर्च किया और देखा कि कंज्यूमर्स जो है खाली कुछ फीचर यूज़ कर रहे हैं। व्हाट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दिस वॉच आर वेरी फ्यू फीचर विच आर यूजफुल। तो इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो बाकी वॉचेस में नहीं हैं, बट कंज्यूमर के लिए एक बहुत ही डिफरेंट है ये घड़ी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट इज़ नॉट जस्ट अ स्मार्ट वॉच, इट इज़ अ गुड लुकिंग वॉच, इट इज़ अ स्टनिंग वॉच, इट इज़ नॉट लाइक अ डिवाइस ऑन योर रिस्ट। बाकी घड़ियाँ जो हैं जब वो यूज़ में नहीं रहती हैं जब तो इट इज़ लाइक अ ब्लैक डिस्क और अ ब्लैक दिस थिंग ऑन योर फेस, बट व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज इट लुक्स लाइक अ गुड वॉच। इट्स एन एनालॉग स्मार्ट वॉच, नॉट अ डिजिटल स्मार्ट वॉच। वैसे बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं, कौन सा यूनिक फीचर आपको सबसे प्लीजिंग लगा? आई थिंक मुझे जैसे कहा कि जो एक बेसिक फीचर्स होते हैं ना वो सबसे काम में आते हैं। जो ऑफकोर्स 50 फीचर्स आप डाल दें तो शुरू में तो लगता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जब मैं स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मुझे स्टॉक मार्केट का अगर नोटिफिकेशन आए तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली अगर मुझे मैसेज और मिस्ड कॉल्स एंड इनकमिंग कॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेरी घड़ी में मिल जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड दीज आर द टू बेसिक फंक्शन दैट आई वुड यूज। आई थिंक बहुत सालों से टाइटन का एक स्टैंडर्ड है डिज़ाइन का, एक स्लिकनेस है, एक पॉलिश है। जहाँ माय फादर यूज्ड टू वेयर अ टाइटन वॉच एज वेल। और जब आप एक घड़ी में टेक्नोलॉजी डालते हैं तो लॉट ऑफ कंपनीज टेंड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट डिज़ाइन। लेकिन ये सिर्फ एक ही ब्रांड है जो सालों से दैट डिज़ाइन है स्टेट कॉन्स्टेंट। वो जो क्लास है, जो पॉलिश है, जो स्लिकनेस है टाइटन का, वो मिक्स दैट विद टेक्नोलॉजी एक आर्ट है विच दे बीन एबल टू द आर्ट ऑफ द वॉच इज कॉन्स्टेंट। मैं आपको पहले ही बोला कि मैं नॉर्मल घड़ी पहनता नहीं हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है खाली एक्सेप्ट लुकिंग गुड। बट इसमें सब फीचर्स है। एक तो अगर फ़ोन कहीं रखा है याद नहीं रहे, बट दिस शोज योर मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस एंड एवरीथिंग एल्स। एंड तो वो एंड एज वी सेड दैट टाइटन हैज़ बीन ऑलवेज द बेस्ट। इट हैज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बेस्ट बिकॉज टाइटन का जो म्यूज़िक है वो भी मोजार्ट का म्यूज़िक है, ऐसा नहीं लाइक। कभी से आपने अपने कैरियर में बहुत सक्सेस पाया है, यू नो टाइम डिनोट्स पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअलिटी फैक्टर कितना हेल्प किया है आपको सक्सेस अटेन करने में? मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जब आप फिल्म बना रहे हैं। आजकल जो है यू नो गेटिंग डेट्स ऑफ द स्टार्स, एंटायर क्रू, एवरीबडी कमिंग टुगेदर फॉर अ सर्टेन शूट, उसमें बहुत मायने रखता है कि आप सब टाइम पे आएँ और हम टाइम पे काम करें। तो फॉर मी आई ऑलवेज गो बाय माय वॉच। सो मेगा स्टार इतने बड़े स्टार के साथ काम किया, पंक्चुअलिटी में आपको आपकी नज़र में सबसे पंक्चुअल कौन है स्टार से? सबसे पंक्चुअल मैं कहूँगा है अरशद वारसी और आई थिंक एज एन एक्टर अगर आप लेट है तो आपके डायरेक्टर थोड़े गुस्सा हो जाते हैं सो दैट्स इंपॉर्टेंट। एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम टाइम के लिए जोक्स बोलते हो ऑडियंस गुस्सा हो जाता है, अगर आप कुछ ज़्यादा खींच लेते हो तो फिर भी ऑडियंस गुस्सा हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वॉच ऑन स्टेज एंड टू स्टिक टू टाइम। And which star do you admire for punctuality factor? Sorry? Which star do you admire for punctuality की बात आती है? हाँ, विच स्टार डू आई एडमायर फॉर द, मैं मतलब दूसरे स्टार्स का मॉनिटर नहीं हूँ। Still, but you have worked with so many people, ना? अच्छा ठीक है, तो आई थिंक आमिर खान प्रोडक्शंस इन जनरल सब कुछ क्लॉकवर्क की तरह फंक्शन करता है। What is it? आपने भी बहुत लोगों के साथ काम किया था। ऐसे पंक्चुअलिटी में सबसे ख़राब हो गई सर। मैं कुछ चीज़ टाइम पे नहीं करता हूँ, बट होपफुली थोड़ा सा हेल्प कर दे। प्रीतम पंक्चुअल है क्योंकि प्रीतम को पता ही नहीं होता किस टाइम बुलाया है, तो पंक्चुअलिटी की बात नहीं होती है। एंड उन्होंने बोला वो घड़ी पहनते नहीं थे। उसीलिए मैं पहनता। चलिए नेक्स्ट फिल्म में पता टेंशन नहीं रहे कि आप किसको एडमायर करते हैं सर? मैं जो कहानी सुनाऊँ उसमें अमिताभ बच्चन को सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी। आई हैव हर्ड दैट ही इज़ इवन बिफोर टाइम ही इज़ देयर डूइंग हिज मेकअप, एंड आई हैव हर्ड एवरीबडी लाइक हैज सेज अमेजिंग स्टोरीज ऑफ बच्चन साहब इन रिगार्ड्स टू पंक्चुअलिटी। थैंक यू।